सुन बाबा कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम संस्कृत के प्रकाश में दिन बंधु ज्ञान के नंदन शिशुवान तमात मदे कुल तरते कुंदन गंजन चंद्र लोकज्ञान के वाणी के पंकजम स्वाहा चक्र शीतल छवि मोहनी प्रदर्शन स्वाहा दानी प्रणामी नमो करुणादि पुरुषोत्तम स्वाहा तीर्थरूपम स्वर्ग संबकाद दिवारम स्वाहा पुण्य बिंदु शोभित नमरात ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चक्र सिद्धि कफारू को वली हैदरम स्वाहा फातिमा प्रदर्शनी हसनैन सत्यगडंबरम स्वाहा। पूरी दुनिया जिस रब को मानती है और ये पूरी कायनात की तख्लीक जिस रब ने की है, इनकी बातें दुनिया की किताबों में कैसे है? मैंने कहा बाबा तुलसीदास बताइए। वो कहते हैं खुदा वो है जो आदिश है, आजीवित है, कर में विराजमान है। मतलब वो कहते हैं खुदा वो है जिसको कोई पैदा नहीं कर सकता, वो खुद से है। वो खुदा वो है जो खाता नहीं है, जो पीता नहीं है, जो सोता नहीं है, जो चलता नहीं है, क्योंकि वो हर चीज से पाक है। मैंने कहा उस खुदा के बारे में कुछ बताइए। तो बाबा तुलसीदास कहते हैं बिनु पावे जाना हो सुना हो बेबिकाना बिनु कर करमो करमो विधिनाना। बहुत अच्छे सवाल। वो कहते हैं खुदा तो चलने से पाक है, खाने से पाक है, पीने से पाक है। मैंने इसके बाद नहीं खुदा को हुदूद में रखा जा सकता है? वो कहते हैं खुदा को हुदूद में नहीं रखा जा सकता, वो निरंकार है। मैंने कहा निरंकार मतलब इतना गाढ़ा हिंदी हम नहीं समझते हैं। बोले निरंकार का मतलब होता है लामहदूद। निरंकार का मतलब होता है लामहदूद, जिसको हुदूद में न लाया जा सके। मैंने कहा दुनिया वालों फैसला हो गया, एक अच्छे सच्चे एक खुदा को हम भी मानते हैं, तुम भी मानते हो, तुम छुप छुप के मानते हो, हम कंधे की चोट पे मानते हैं। तुमने कहा अल्लाह वो है जो पैर से पाप, हाथ से पाप, तकलीफ से पाप। हम कहते हैं अल्लाह एक है, पाक और बेअहद है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया, उसने पूरी कायनात पैदा किया। नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, मसलक-ए आला हज़रत। ये जितने लोग मेहनत भाई आप देखिएगा, ये सुबह के 4 बजे करेंगे, भले ही हमारी गाड़ी छूट जाए। हैं बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं इस इलाके में कई बार आया, मैं आता जाता रहता हूँ, मुझे पता है। अजमत भाई भी आते हैं, पता बहुत अच्छे लोग हैं। ये सारे लोग अजमत भाई को सुनने के लिए बैठे हैं ना। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हुजूर की नाते बात बहुत अच्छा पढ़ते हैं। वो यकीनन थोड़ी देर के बाद मैं आपसे रुखसत होगा, भाई तशरीफ लाएंगे, लेकिन बात थोड़ी सी हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर और गुफ्तगू हो जाए। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से सुभान अल्लाह, पूरा मजमा जोर से हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। ये वो बात नहीं है कि तुम जमाने पे तंज करो, दुनिया पे तंज करो, हुकूमत का रोना रो, वक्त का रोना रो, हालात किसी पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे देखने की जरूरत है। अपने मुआशरे को देखो, अपने आप में तुमने ठेका ले रखा है। चाय की दुकान पर पान की टकरियों पर पान की गुमटियों पर बैठ करके तुम सरकार बनाओगे, बिगाड़ोगे। रात को 2 बजे तक तुम्हारा बच्चा गली के नुक्कड़ पे पबजी खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है, और तुम आकर के कह रहा है कि इस्लाम खतरे में। अबे तुम्हारा बच्चा खतरे में, तुम्हारी नस्ल खतरे में, तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर खतरे में। वो रात को 2 बजे पूरा नस्लत को सो रहा है और वो चौराहे पे बैठ करके मार 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 भाग भाग नहीं। वो रात को 2 बजे बैठ करके फ्री फायर कर रहा, फ्री फायर कर रहा, पबजी कर रहा, पबजी है। और बाप आकर के मस्जिद के इमाम से कहा हज़रत इस्लाम खतरे में है, लोग तुम्हारा बेटा खतरे में है, तुम्हारी नस्ल खतरे में है, तुम्हारा बच्चा खतरे में है। इस्लाम न कल खतरे में था, न आज खतरे में है, न सुबह क़यामत तक खतरे में रहेगा, क्योंकि इस्लाम किसी मौलवी की बुनियाद नहीं है, करबला के हुसैन की देन है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। जिस दीन के अंदर आज सर कटने के बाद हुसैन का नाम जिंदा है, जिस दीन को हुसैन ने बताया क़यामत तक को इस्लाम जिंदा है। अपनी खैरियत साहब अपनी अपनी कहाँ चले गए? हुजूर अनीसुल मसाइब ने कितनी दर्द की बात कही, मैं हैरत में पड़ गया सुनकर, हैरत में पड़ गया। वो हैरत वो भी क्यों ना याद, क्यों ना हैरत हो। गौस का दामन तुम नहीं छोड़ोगे, ख्वाजा का दामन तुम नहीं छोड़ोगे। हाँ आई लव मोहम्मद कह करके
क्या तमाशा बना रखा है? तुमने इस बात को कभी सोचा कि हो सकता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो? अगर वाकई तुम्हें हुजूर से इतनी मोहब्बत है तो एक जुमला मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, 70-80 फुट की ऊंचाई पर तुम आई लव मोहम्मद का झंडा लगा के क्या बताना चाहते हो? अबे अगर तुम्हें वाकई हुजूर से लव है, प्रेम है, तो ऐसी मोहब्बत कर, ऐसी मोहब्बत कि जब जिम्बाब्वे एयरपोर्ट पर हिंदुस्तान आए नालिम जब उतरा था तो जिम्बाब्वे के अंग्रेजों ने कहा था यार जब तराई का रसाई गया हौसला है तो मदीने का मुस्तफा कितना हौसला है। बस्ती बस्ती कन्या कन्या हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब इस्लाम के अंदर दावे से काम नहीं चलता, दावे से। ये दीन किसी नचनियों का दीन नहीं, किसी लफंगों का दीन नहीं है। ये दीन वो है जिसको भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फैलाया है और किसी के एहसान पे नहीं फैलाया। हुकूमत की आंख में आंख डाल के कहा जब ये ऊंट बैठेंगे तो बैठेंगे और मर गई वक्त की हुकूमत हिला न सकी। तो क्या ख्याल है नसरतपुर वालों, जानवर अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन बिठा दे तो कोई हिला न पाए, तो तुम्हें गरीब नवाज अगर बसा दे तो कौन हिलाए? और सुन, हम इस मुल्क की वफादारी का प्रचार नहीं करते, हम देशभक्ति का झूठा ढिंढोरा नहीं पीटते, हम खामोशी से इंतजार करते हैं। और जब जरूरत पड़े और पाकिस्तान जब हमारे मुल्क पे आंखें दिखाए तो हम अपने जिस्म पे बम बांधे, बारूद बांधे, जहाज उड़ाए और जहाज के साथ अपने आप को उड़ाकर दुश्मन का बेड़ा गर्क करके हम दुनिया को बता दे भारत में जब तक एक भी अब्दुल हमीद जिंदा रहेगा वतन का तिरंगा लहराना रहेगा। गरीब नवाज